गलत को छोड़ने में मत लगना, सत्य को पाने में लगना, अंधकार को मिटाने में मत लगना, दिए को जलाने में लगना। एस धम्मो सनातनम, यही परमात्मा से प्रेम है। आइए शुरू करते हैं अष्टावक्र गीता के भाग 10 को। साकारं निर्तं विधि निराकारं तु निश्चलम् एतद्वोपदेशेन न पुनर्भवसंभवा। हे जनक, साकार जो शरीर है उनको तू मिथ्या जान। जो मिथ्या होकर बंध का हेतु है वही विष के योग्य त्यागने योग्य भी होता है। इसी में मैं एक दृष्टांत तुमसे कहता हूँ। एक बनिए के घर में लड़का नहीं होता था। एक दिन रात्रि के समय वह पलंग पर अपनी स्त्री के साथ सो रहा था। उसकी स्त्री ने उस बनिए से कहा कि यदि परमेश्वर हमको एक लड़का दे तब उसको कहाँ पर सुलावेंगे। बनिया थोड़ा सा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को यहाँ बीच में सुलावेंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जाए तो तब उसको कहाँ पर सुलाएंगे। वह थोड़ा सा और पीछे हटकर कहने लगा कि उसको भी बीच में सुलाएंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जाए तो तब उसको कहाँ सुलाएंगे। फिर पीछे हटकर वह कहता ही था कि इतने में नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और हाय हाय करके रोने लगा। तब इधर उधर से पड़ोस के लोग आकर पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे टांग टूट गई। तब बनिया ने कहा कि बिना हुए मिथ्या लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी। यदि सच्चा होता तब ना जाने क्या अनर्थ करता। वैसे ही साकार जितने स्त्री पुरुष आदि विषय हैं वे सब दुख के हेतु हैं। ये विष के तुल्य त्यागने योग्य हैं। हे जनक, जो निराकार आत्म तत्व है वह निश्चल और नित्य है। श्रुति भी ऐसा ही कहती है। नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्मा, अर्थात आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर हे जनक, फिर तू जन्म मरण रूपी संसार को नहीं प्राप्त होवेगा। अब अष्टावक्र जी वर्णाश्रमी धर्म वाले स्थूल शरीर से और धर्माधर्म रूपी संस्कार वाले लिंग शरीर से विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा को दृष्टांत के सहित कहते हैं। यथेवादसमाध्यस्ते रूपेन्ता परितस्पृशा तथैवास्मि शरीरेन्ता परिता अपरमेश्वरा। हे जनक, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो शरीर आदि हैं उनके अंतर मध्य और बाहर चारों तरफ दर्पण व्याप्त हो करके वरतता है, अर्थात वह प्रतिबिंब अध्यस्त है, अर्थात दर्पण में देखने मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं है। वैसे ही अपने आत्मा में अध्यस्त जो शरीर है उसके भीतर बाहर मध्य और सर्व और चेतन आत्मा ही व्याप्त है। हे राजन, कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी नहीं होती है, किंतु अधिष्ठान की सत्ता करके वह सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे सुक्ति में रजत और दर्पण में प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वैसे शरीर आदि भी आत्मा में उसी की सत्ता करके
सत्य के सादृश प्रतीत होते हैं। वास्तव में यह भी सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या है। दर्पण के दृष्टांत से कदाचित जनक को ऐसा भ्रम हो जाए कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है, वैसे आत्मा भी परिच्छिन्न होगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए ऋषि जी दूसरा दृष्टांत देते हैं। एकम सर्वगतम व्योमा बहिरंतरिता घटे नित्यं निरन्तर ब्रह्मा सर्वभूतगणे तथा। जैसे सर्वगत एक ही आकाश घट पटादिकों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है, वैसे ही नित्य अविनाशी आत्मा भी संपूर्ण भूतों के गणों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है। एस्ते आत्मा सर्वस्यांतर इति श्रुते। यह तेरी ही आत्मा सबके अंतर व्यापक है। ऐसा जानकर हे जनक, तू सुख पूर्वक विचर।